6.5। क्वेश्चन नंबर करना है 4। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह का एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं? हमारे पास 3 भुजाएं दी है, ठीक है। पहला पार्ट है, हमने बताना कि 3 भुजाएं दी है, उससे बताना कि समकोण त्रिभुज बनेगी या नहीं। तो पहला है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं दी हैं? 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब ये हमें बताना है कि ये जो 3 भुजाएं हैं, इससे क्या बने? समकोण बनेगी या नहीं। समकोण क्या होती थी? कितने डिग्री का कोण होता था? 90 डिग्री का होता था। और समकोण कौन सी थ्योरम लगाते थे? प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी? क्या होती थी? x² बराबर है b का स्क्वायर प्लस यही होती थी। और एक और चीज होती है, हमने पढ़ा था जो ये वाली लंबी वाली साइड होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो कौन सी सबसे बड़ी है यहाँ पे? h की वैल्यू कितनी आ गई? 6.5। h की क्या लिखना है? 6.5। p और p की जगह कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब देखो क्या लगाना हमने, h² बराबर क्या होगा? b² प्लस p²। क्यों लगाना है यहाँ पे? लिखा है पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस। अब h क्या होता? सबसे लंबी साइड कितनी है? 6.5। 6.5 का स्क्वायर। b कितना है? इनमें से कोई भी लिख दो, ठीक है। कितना लिख रहे हैं? 2.5 लिख रहे हैं। कितना? 2.5 का स्क्वायर। अगला कितना है? 6 का स्क्वायर। अब पहला कितना है? 6.5। 65 को किससे गुणा करना हमने? 65। कितना आएगा? देखो ये है 5 पंजे 2 हासिल आ गई। 6 पंजे 30। 6 पंजे 30 कितना हो गया? 60। 2 हासिल थे, कितना हो गया? 62। कितनी हासिल बची? 6 बची। कितनी बची? 6 चुके 36 और 6 ये आएगा 42। 25 आता है। कितना आता है? 42 ये आएगा। अब देखो दशमलव कहाँ पे आएगा? कितने हैं? 2। कितने डिजिट छोड़ने हमने? 2 डिजिट छोड़ना है, ठीक है। ये आएगा 42.25। कितना आएगा? 42.25 बराबर है 2.5 2.25 बचे होता है 625। कितना होता है? 625। 25 को 25 से गुना करो, कितना आता है? 625। अब पॉइंट कितने के बाद आएगा? 2 के बाद। क्यों? 5 फिर 5 आएगा ना, ये आ गया। प्लस कितना है? 6 के 36। ये कितना है? 42.25। जमा करो इसको। 47 और 6 42। 42 पॉइंट कितना आ गया? 25। दोनों साइड बराबर आ गई। ये और ये दोनों बराबर है ना, तो ये क्या बनाएगी? ये 3 भुजाएं क्या बनाएंगी? समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगी? ये तीनों भुजाएं क्या बनाएंगी? समकोण त्रिभुज बनाएंगी, ठीक है। हो गया। अगला हमारे पास दूसरा लास्ट में यहाँ लिखना है, यह समकोण त्रिभुज बनाएगी, ठीक है। ये भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाएंगी। 625 प्लस 36 6.25 है ना, ये देख एक था तेरे पास 36, आपने 625 लिखा था, उसमें दशमलव था यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अगला हमारे पास दूसरा भुजाएं दिखाना जरा। 2 सेंटीमीटर अगला कितना है? फिर से लंबी साइड कौन सी आएगी? 5। क्या होता है? h² प्लस p²। h कितना है? सबसे लंबा कितना है? 5। 5 का स्क्वायर। b कितना है? कुछ भी लिख दो, ठीक है। 2 का स्क्वायर। अगले का कितना आएगा? 5 बजे 2 दूनी 4 25 बराबर है कितना होता है? 25 8 के बराबर नहीं होता। तो ये क्या बनाएगी?
यह समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगी। क्या आएगा? यह समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगी। हो गया। अब थर्ड बताओ, थर्ड लिखाना है तो पॉइंट 1.5 क्या हुआ? सर ये बनाएगी। ये बनाएगी सर पहले सॉल्व करके रखा कितना है? 1.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर और कितना है? 2.5 2.5 है। अब लंबा कौन सा है सबसे? 2.5 है। क्या आएगा? x स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सबसे लंबी साइड राहुल कितनी आएगी? 2.5 का स्क्वायर। b क्या लोगे? कोई भी ले लो, उसमें से क्या आएगा? 1.5 ले लो। अगला 2 का स्क्वायर। 2.5 25 बचे 625। 625 पॉइंट कहाँ आएगा? सर यहाँ अगर नहीं, अगर याद नहीं रहा तो 25 को 25 से गुना कर दो और पॉइंट लगा लेना। ठीक है। आगे 15 15 225, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। अगला 2 दूनी 4 6.25 बराबर है। देखो 2 और 4 कितना हो गए? 6.25 6.25 6.25। ये क्या आ गया? बराबर आ गया। तो ये भी क्या बनाएंगी? समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगी भाई? समकोण त्रिभुज बनाएंगी। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। समकोण त्रिभुज होने की स्थिति में उसके समकोण को भी पहचानिए। तो जो बीच में आएगा उसमें बता दो दिया। ठीक है। इस हिसाब से आएगा ना समकोण त्रिभुज। ऐसे बन रही है ना हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे लंबी आएगी ये, और ये क्या आएगा? इसका समकोण आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज PQR कौन सी त्रिभुज दी है? और Q कितने डिग्री का दिया है? 25 डिग्री का। और R कितने दिया है? 65 डिग्री का। पांचवा करना है। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। क्या होता है? भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पे टूट जाता है। उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर दूरी पर छूता है। मान लो ये आ गया आपके पास पेड़। क्या आ गया? ये पेड़ है। ठीक है। ये आ गया पेड़। अब क्या हुआ? यहाँ से ऊपर यहाँ तक है 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। कितना? अब यहाँ से भूमि से जब हम नीचे से देखा कि यहाँ से क्या होगा? टूट गया। क्या हो गया? टूटने वाला क्या होगा? ये जो हिस्सा है ये कहाँ हो गया? इस तरह से ज्वाइंट हो गया। क्या हो गया? ठीक है। ये यहाँ से टूट के कहाँ आ गया? नीचे आ गया और भूमि को छूने लग पड़ा। ठीक है। यहाँ तक लग गया बता? देखो ये हाथ है ना, ऐसे ये टूट गया ऐसे। ठीक है। यहाँ से ऐसे करके टूटेगा तो हिस्सा कैसे आएगा? ऐसे आता नीचे की तरफ। तो यहाँ से टूट के कैसे आ गया? ये आ गया। अब ये जो टच कर रहा है, क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो है 12 मीटर। कितना है? 12 मीटर। कितना है? 12 मीटर। अब देखो ये कौन सी त्रिभुज बनी? इसको मैं ए दे दूं, बी और ये सी और ये डी। ये हुआ ना। देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या आएंगे? बराबर। क्या आएंगे? क्योंकि टूटा हुआ हिस्सा है ना। अब जो ऊपर से पेड़ टूटा है वही हिस्सा कहाँ आ गया? नीचे जुड़ा है ना। तो ये और ये हिस्सा क्या आएगा? बराबर। क्या आएगा? हमें बोला था कि कितने ऊंचाई पे टूट रहा है पेड़? 5 मीटर। तो ये आ गया 5 मीटर। और बोला जो टूटने के बाद जो उसका जो नीचे वाला जो टॉप था वो नीचे जो उसको टच कर रहा है, तो जो दूरी है उसकी वो कितनी है? 12। ऊपर से नीचे तक दूरी की इस नहीं, नीचे वाली जो दूरी है। ठीक है। मतलब ये पेड़ है। ठीक है। ये पेड़ है। ठीक है। ये 3 मीटर यहाँ से टूट के कैसे आएगा? ऐसे आएगा ना। ऐसे आएगा। अब ये जो दूरी है ये वाली, ये है 12 मीटर। कितनी है? यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? और ये वाला जो हिस्सा है वो है 5 मीटर। कितने का? 5 मीटर। अब हमने बताना है कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है। क्या है? पेड़ की कुल ऊंचाई। अब देखो जब हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा।
अगर इसमें ये वाला हिस्सा जमा कर देंगे तो पूरा पेड़ मिल जाएगा, पूरा पेड़ मिल जाएगा ना। ये पूरा पेड़ कितना है 5 जमा CD, क्या है CD, यही है ना। तो क्या आएगा, पहले किसकी ऊंचाई निकालनी है हमने, पेड़ की ऊंचाई, किसकी, पेड़ की ऊंचाई। पहले लिखना है पेड़ की ऊंचाई कितनी आएगी। अब देखो कैसे लिखना है, BC कितना है पहले, BC जमा क्या है CD, कितना है C। जब BC में CD जमा करोगे तभी पूरा पेड़ मिलेगा। कितना जमा करना है CD, कितना जमा करना है CD, ठीक है। अब देखो जो CD है किसके इक्वल आएगा, AC, किसके इक्वल, AC, क्योंकि पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम AC बराबर है BC। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, अब AC लिखेंगे, DC लिखो या CD लिखो, एक ही बात है, ठीक है। जो लिखना है इसमें एक ही बात है इसका। तो मैं यहाँ पे CD लिख रहा हूँ, ठीक है। CD आ गया, CD की जगह क्या लिखेंगे हम, CD इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, AC लिख सकते हैं। तो जो पेड़ की ऊंचाई आएगी वो आएगी BC जमा AC। अब AC कहाँ से निकालोगे हम, इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। अब ये लिखना है त्रिभुज ABC में क्या होती है पाइथागोरस, h बराबर है b² प्लस b²। h नहीं दिया मेरे पास, दिया यहाँ पे नहीं दिया, h क्या हमारे पास AC, क्या है AC। यहाँ कितना आएगा AC², b कितना है 12 का स्क्वायर, और p कितना है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 12 गुना 12 144 प्लस 5 25। AC² बराबर है 144 और 25 कितना होता है 169, ठीक है 169 आ जाएगा। अब ये किसको इसी से गुणा करेंगे, 169 है 13 से, किससे आता है 13 से। AC² बराबर होगा 13 का स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होगा, और AC बराबर कितना आ गया 13, कितना आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई। अब ये 13 कहाँ लिखना हमने, इसमें 13 5 कितना आ गया 18। अब लिखना हमने पेड़ की ऊंचाई कितना आएगा, BC जमा AC। BC कितना हमारे पास 5 जमा कितना 13, 5 और 13 कितना हो गया 18, बराबर आएगा 18 सेंटीमीटर। तो पेड़ मीटर है सर, मीटर है यहाँ पे, ये आएगा 18 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी थी 18 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लगे ना पता, क्या बोला था, दोबारा सुन लो। हमारे पास एक पेड़ है, क्या हुआ 3 मीटर से वो क्या हो गया नीचे से 3 मीटर, फिर उसके बाद क्या हो गया टूट गया। क्या हो गया, टूटने के बाद जो हिस्सा है वो कहाँ छू रहा है, उसको जमीन को छू रहा है। तो ये और ये हिस्सा क्या आएगा बराबर, और बोल रहा है जितना हिस्सा वो छू रहा है, जहां से पेड़ है जहां और नीचे जहां टच करा उसकी दूरी है 12 मीटर। कितनी है 12 मीटर। इसमें अब पेड़ टूटेगा, पेड़ सीधा होता ना, और ऐसे सीधी लाइन आ गई, इसके बीच का कोण कितने डिग्री का आएगा 90 डिग्री का। इसमें क्या लगा सकते हैं हम पाइथागोरस। उसमें हमसे AC निकाल लेंगे और AC की वैल्यू इसमें लास्ट में भर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसको पहले करते हैं, पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या बोला है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण कितना है 41 सेंटीमीटर। उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है परिमाप। देखो आयत कैसे होती है, आयत क्या होती है आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर हो। ये क्या इसकी लंबाई क्या है, आयत है A
बी सी डी, लंबाई है ए बी, कितना दिया हमारे पास 4, कितना है 40 है, 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर। अरे छठा क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, छठा नहीं छठा बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये 40 आ गया, और विकर्ण ये क्या है इसका, ये दिया है 41, कितना दिया है, यही होता ना विकर्ण। और हमें क्या निकालनी है इसकी, अब निकालना है परिमाप, क्या निकालना है परिमाप। मगर परिमाप का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लंबाई गुणा परिमाप का फार्मूला होता है हमारे पास 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है, लेंथ, और ये ब्रेड्थ आ गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे चौड़ाई है, चौड़ाई दी है, तो सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, चौड़ाई निकालेंगे, बाद में इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो चौड़ाई क्या है हमारे पास BC, क्या है BC। तो BC निकालने के लिए क्या लगाओगे, फिर से हम ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, और लास्ट में जो आएगा उसको कर देंगे परिमाप वाले फॉर्मूले में भर देंगे। क्या आएगा, पहले आयत की लंबाई, क्या आएगा, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी दी है 40 सेंटीमीटर, और क्या दिया है विकर्ण, क्या दिया है विकर्ण, विकर्ण कितना है 41 सेंटीमीटर, सर मीटर है मीटर है, सर मीटर सेंटीमीटर है भाई, विकर्ण कितना है 41 सेंटीमीटर, कितना है 41 सेंटी। हमें क्या चाहिए, पहले इसकी चौड़ाई, क्या चाहिए चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, कितनी है BC, कितना है BC निकालना है, क्या निकालना है BC। क्या लगाओगे इसमें, पाइथागोरस, किसमें त्रिभुज ABC में, किसमें पाइथागोरस लगाना। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो आयत होती है उसके जो भुजाओं का बीच का कोण होता है 90 डिग्री। कोई भी आयत है उसके जो भुजाएं हैं लंबाई और चौड़ाई, उसके बीच का कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। इसमें लगाएंगे हम त्रिभुज ABC में, क्या होता है h का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। h कितना है हमारे पास, सबसे लंबे कितना 41 है, क्या आएगा 41 का स्क्वायर। अगला कितना है b, कितना हमारे पास 40 का स्क्वायर। p निकालना हमने, p को माना हमने BC, कितना आएगा BC का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 41 को 41 से गुणा करो, एक एकम एक, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 8, 8 आ गया, ठीक है, 4 चुके कितना आया, ठीक है, एक एकम एक करना है, एक लिख दिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8 हो गया, ठीक है, 4 चुके 16, कितना आ गया 16, 16 81। और यहाँ देखो 40 को 40 से गुणा करो, 4 चुके 16, तो ये आएगा 1600, कितना आएगा, और BC का अब इसको कहाँ भेजोगे, किसका हो जाएगा माइनस का 1881 माइनस 1681 माइनस 1600 बराबर है BC का स्क्वायर। 1681 में से 1600 गया, कितना आएगा 81 बचेगा, 81 बराबर कितना आ गया BC स्क्वायर, कितना आ गया BC स्क्वायर। अब देखो 81 किसका स्क्वायर होता है 9, 9 9 9 स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल हो गया, BC कितना आ गया 9 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई मिल गई। अब क्या निकालना हमने परिमाप, क्या निकालना है परिमाप, क्या लिखना है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है फार्मूला लंबाई गुना होता है जमा, लंबाई जमा चौड़ाई, क्या होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। देखो 2 का 2 रहेगा, लंबाई कितनी है
40 और कितना निकाला 9 49 कितना आ गया 49 को 2 के साथ गुणे कर देना 49 दूनी अब अगला आ गया हमारे पास 2 और 40 और कितना हो गया 49 49 दूनी 9 दूनी 98 कितना आएगा 98 सेंटीमीटर। क्या होगा आयत का परिमाप कितना आ गया 98 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्या दिया था हमारे पास एक आयत दी थी, आयत की लंबाई थी कितनी, देखो ये आयत है ना, जैसे ये आ गई इसकी लंबाई, क्या आ गई लंबाई, और वो वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जोड़ दें तो ये आता है इसका कर्ण। क्या था कर्ण, भी कर्ण आता है, ठीक है कर्ण बोलेंगे। कितना दिया था 41, कितना दिया था 41 हमें क्या चाहिए था इसका चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए हमें चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई कहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस का यूज करके, ठीक है।